हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं और इसका आज हमारा 8th लेक्चर है। आज जो चीज हम सीखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। सो लेट अस स्टडी व्हाट इज आइसोमेरिज्म। चलो इसको देखें, इसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं बोर्ड पे C6H12O6, आप मुझे इस कंपाउंड का नाम बताओ। तो आप में से जो अक्सर लोग होंगे वो बोलेंगे दिस इज डेफिनेटली ग्लूकोज, क्योंकि हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस, उसमें हमने यही फॉर्मूला देखा है, ग्लूकोज है। लेकिन कोई बच्चा आके ये भी कह सकता है दैट इट इज फ्रक्टोज, क्योंकि उसने शायद किसी बुक में पढ़ा होगा कि फ्रक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। कोई बच्चा आके बोलेगा नहीं, ये एक्चुअली ग्लैक्टोज है, क्योंकि ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट इज C6H12O6। तो इनमें से कौन सा वाला बच्चा सही बोल रहा है? क्या ग्लूकोज वाला सही बोल रहा है? आंसर इज यस, बिकॉज ग्लूकोज इज C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है। क्या फ्रक्टोज वाला बच्चा सही बोल रहा है? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C6H12O6 है, ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C6H12O6 ही है। दैट मीन्स देयर आर 3 कंपाउंड्स हियर जो एक्चुअली और होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, ठीक है। तो ये 3 कंपाउंड्स एटलीस्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं जिनका एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या ये सेम कंपाउंड्स हैं? जितना स्वीट ये होता है क्या ये भी उतना ही स्वीट होता है? क्या ये भी इतना ही स्वीट होता है? आंसर इज नो। फॉर एग्जांपल फ्रक्टोज इज मच मोर स्वीटर देन ग्लूकोज। जो फ्रक्टोज होता है ग्लूकोज से काफी ज्यादा मीठा होता है, समझ रहे हो। तो ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज अलग हैं, फ्रक्टोज की प्रॉपर्टीज अलग हैं, ग्लैक्टोज की प्रॉपर्टीज अलग हैं। ये 3 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग डिफरेंट कंपाउंड्स, क्या मतलब हुआ जब आप बोलते हो डिफरेंट कंपाउंड्स? तो डिफरेंट कंपाउंड्स का मतलब होता है कि ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। दैट मीन्स डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास 2 कंपाउंड्स हैं, या हम चलो मान के इसको समझने के लिए विल टेक 3 थिंग्स A B C। इसकी हमें 100 प्रॉपर्टीज पता है, इसकी भी हमें 100 प्रॉपर्टीज पता है, इसकी भी हमें 100 प्रॉपर्टीज पता है, ठीक है ना। इसकी जो 100 प्रॉपर्टीज हैं ये और इसकी जो 100 प्रॉपर्टीज है वो एग्जैक्टली सेम है। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वही इसका मेल्टिंग पॉइंट है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वही इसका बॉइलिंग पॉइंट है। इसमें से लाइट को पास कराते हैं तो वो लाइट को डिविएट नहीं करता, इसमें से लाइट को पास कराते हैं तो वो डिविएट नहीं करता, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो जो प्रॉपर्टीज इसकी हैं, फिजिकल, केमिकल, ऑप्टिकल, कोई भी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज इसकी हैं। तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि इसमें और इसमें कोई प्रॉपर्टीज का डिफरेंस नहीं है। दैट मींस A and C are same. Why? Because all of their properties are same. अगर A की 100 प्रॉपर्टीज B की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट है, ये जरूरी नहीं कि सारी 100 की 100 प्रॉपर्टी, मे बी 90 प्रॉपर्टीज आर सेम। 90 सेम है, 10 डिफरेंट है, ठीक है ना। देन दीज आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स। व्हाई? बिकॉज देयर आर सम प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिफरेंट। इवन अगर इसके पास इन दोनों की 99 प्रॉपर्टीज सेम होंगी, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। जैसे ये रिएक्शन करता है वैसे ये भी, जैसे ये ऑक्सीजन के साथ करता है वैसे ये ऑक्सीजन के साथ करता है, जैसे ये एसिड्स के साथ करता है वैसे ये एसिड्स के साथ करता है। जिस चीज में ये सोल्यूबल है उसमें ये भी सोल्यूबल है, जितना ये सोल्यूबल है उतना ये भी सोल्यूबल है। ये सारी प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल सेम है। लेकिन ए के थ्रू जब आप लाइट पास कराते हो वो उसको डिविएट करता है राइट की तरफ, और बी के थ्रू जब आप लाइट पास कराते हो वो उसको लेफ्ट की तरफ डिविएट करता है। ये भी एक डिफरेंस इन प्रॉपर्टी होगा, ठीक है ना। ये भी ये आप हायर क्लास में और समझोगे कि ये प्रॉपर्टीज का डिफरेंस कितना कम भी हो सकता है। यहाँ पे हम सीधा सिंपल वर्ड्स में बोल रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि अगर 2 कंपाउंड्स हैं, उनकी 100 प्रॉपर्टीज आपको पता है, 100 में से 99 सेम है, एक ही प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, देन दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है ना। सो व्हेन वी से दीज आर डिफरेंट कंपाउंड्स, इसका मतलब हुआ कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, लेकिन मोस्टली बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनमें डिफरेंट होती है, समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट
what is difference in them? Properties. Therefore what are they? They are different compounds. इनमें properties का difference है, different compounds है, लेकिन what is same in them? Their molecular formula. So what do we have? We have three compounds having the same molecular formula, but they are different compounds. They have different properties. इस चीज को बोलते हैं, या इन तीन कंपाउंड्स को बोलते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स. ठीक है ना. आइसोमेरिज्म भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली मैं आपको डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ना है. इसका 11th में डिटेल है, 12th में भी डिटेल है. ठीक है ना. तो यहाँ पे इसको इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे आपके सिलेबस में रखा गया है कि आपको थोड़ी सी पहचान रहे कि आइसोमेरिज्म बोलते किस चीज को है. ठीक है ना. तो उतना ही हम यहाँ पे क्लास 10th में आपको समझाने की कोशिश करेंगे जितनी आपकी जरूरत है. ठीक है ना. तो what do we have? We have three different compounds having the same molecular formula. What have we called them? We call them isomers. Isomers किन दो वर्ड्स हैं? आइसोस एंड मिरोस. ठीक है ना. आइसोमर्स जो है ये दो वर्ड से डिराइव किया गया है, दो ग्रीक वर्ड से, आइसोस एंड मिरोस. आइसोस जैसे कि आइसो के बारे में आप जानते हो, दिस ऑलवेज मीन्स सेम, एंड मिरोस मीन्स पार्ट्स. व्हाट डज दैट मीन? यानी कि अगर आप इन तीनों को डिग्रेड करोगे, इन तीनों को तोड़ोगे, चाहे आप ग्लूकोज को तोड़ो, फ्रक्टोज को तोड़ो या गैलेक्टोज को तोड़ो, इसमें से फाइनली आपको क्या मिलेगा? 6 कार्बन के एटम्स, 12 हाइड्रोजन के एटम्स और 6 ऑक्सीजन के एटम्स. इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा? इसको तोड़ने पे भी आपको मिलेंगे 6 कार्बन के एटम्स, 12 हाइड्रोजन के एटम्स और 6 ऑक्सीजन के एटम्स. और सेम स्टोरी गोज फॉर गैलेक्टोज. इसको तोड़ोगे तो 6 कार्बन के एटम्स, 12 हाइड्रोजन के एटम्स और 6 ऑक्सीजन के एटम्स. Therefore they have been called as isomers, same parts. ठीक है ना. And the existence of isomers is called isomerism. So अगर आपसे कोई पूछेगा आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो आप बोलेंगे एग्जिस्ट करना दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा. ठीक है ना. उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म. और ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनको बोलते हैं आइसोमर्स. ठीक है ना. द एक्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is known as isomerism. जब हमने बोला ना 2 और more than 2 compounds, इसका मतलब वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. ठीक है ना. आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, डेफिनेशन को आप बोल सकते हो the existence of 2 or more than 2 compounds having the same molecular formula but different properties. ठीक है ना. that is known as isomerism. The different compounds having the same molecular formula are known as isomers. ठीक है ना. ये आपका आइसोमर्स है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आइसोमेरिज्म का रीजन क्या है. अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन तीनों का सेम है तो इनकी प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट है? व्हाट इज द रीजन ऑफ आइसोमेरिज्म? ठीक है ना. इसको आपको डिटेल में 11th में पढ़ना है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बोलता हूँ. ठीक है ना. इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे डिटेल में कि आइसोमेरिज्म के दो रीजंस होते हैं. एक ये कि इनमें जो एटम्स का लिंकिंग टुगेदर है, एटम्स की बॉन्डिंग है एक दूसरे के साथ, या तो वो डिफरेंट होगी, यानी कि डिफरेंट बॉन्ड्स होंगे. समझ रहे हो? या फिर एक और टाइप है जिसमें बॉन्डिंग भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट, जिसको आप शेप बोलते हो, वो इनका डिफरेंट होगा. ठीक है ना. इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट होगा, एटम्स का स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है, और दो बॉन्ड सेम होते हैं. ठीक है ना. ये दो रीजंस होते हैं. तो व्हाट कैन बी द रीजंस ऑफ आइसोमेरिज्म? किस वजह से दुनिया में आइसोमेरिज्म होता है? क्यों आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है? दो रीजंस की वजह से. आइदर देयर इज डिफरेंस इन बॉन्डिंग, or there is difference in arrangement of atoms in space. इसको अगर हम क्रूड लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो इसको आप ऐसे देखिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है विथ फॉर्मूला AB2 और दूसरा कंपाउंड भी है विथ द सेम फॉर्मूला AB2. तो एक कुछ ऐसा होगा AB और दूसरा कुछ ऐसा होगा BAB. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस इन बॉन्डिंग है? आंसर इज यस. यहाँ पे A एक B के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे A 2 B के साथ जुड़ा हुआ है. समझ रहे हो? यहाँ पे जो बीच वाला B है ये एक A के साथ जुड़ा है, एक B के साथ जुड़ा है. यहाँ पे कोई भी B A और B दोनों के साथ नहीं जुड़ा है, दोनों B सिर्फ एक A के साथ जुड़े हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे क्रूड लैंग्वेज में? दैट देयर इज अ डिफरेंस इन बॉन्डिंग. ठीक है ना. लिंकिंग टुगेदर, जिस तरीके से एक दूसरे के साथ लिंक हुए हैं उसमें डिफरेंस है.
उस डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, उस डिफरेंस की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे। ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा वाला जो होता है कि ए बी, ये जो दो चीजें हैं इनका बॉन्डिंग सेम है, ए बी बी, दूसरे में भी एग्जैक्टली यही होगा, लेकिन कुछ ऐसा है ए बी बी, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है दैट इज फॉर एग्जाम्पल 107 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। तो इन दोनों में बॉन्डिंग तो सेम है, जैसे बॉन्ड्स इसमें है वैसे बॉन्ड्स इसमें भी है, लेकिन इनकी ज्योमेट्री में फर्क है, ठीक है ना, इनका स्पेशल अरेंजमेंट में फर्क है, स्पेशल अरेंजमेंट का यानी कि एटम स्पेस में कैसे अरेंज है उसमें डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका स्पेशल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, इस चीज की वजह से जो आइसोमेरिज्म होता है दैट्स कॉल्ड एज स्पेशल आइसोमेरिज्म। इसको बेहतर नाम से जाना जाता है एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो का मतलब ये होता है स्पेस में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट है, और बॉन्डिंग की वजह से जो डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, जो ये वाला केस है पहला वाला, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या फिर इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन। इसमें हमने क्या सीखा कि आपके पास दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। फिर हमने क्यों बोला ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, इसका स्वीटनिंग इंडेक्स अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, ये जो रिएक्शंस करता है वो इससे डिफरेंट है, वो इससे डिफरेंट है, ठीक है ना, तीनों अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस करते हैं, ठीक है ना, सेम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी कर सकते हैं, फिर रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस होगा, कहीं ना कहीं पे डिफरेंस होगा, और एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी डिफरेंट, ठीक है। तो देयर आर थ्री डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनको हमने बोला आइसोमर्स, ठीक है ना। आइसोमर्स दो वर्ड से डिराइव किया, आइसोस मींस सेम, मिरोस मींस पार्ट, यानी कि अगर इनको तोड़ेंगे, ग्लूकोज को तोड़ा, फ्रक्टोज को तोड़ा, तो ग्लेक्टोज को तोड़ा, ठीक है ना, सेम अमाउंट, फॉर इसका 10 ग्राम, इसका 10 ग्राम, इसका 10 ग्राम, जितना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें मिलेगा उतना ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें मिलेगा, उतना ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें मिलेगा, ठीक है ना। Therefore the word isomers, the existence of isomers is called as isomerism, या फिर the existence of different compounds having the same molecular formula is known as isomerism, ठीक है। तो फिर हमने बोला कि आइसोमेरिज्म के क्या रीजंस हो सकते हैं, इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो बॉन्डिंग में डिफरेंस होगा, यानी कि बॉन्ड्स जो दो कंपाउंड्स में है वो डिफरेंट है, ठीक है ना, या फिर देयर विल बी द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बीच में ए है या बीच में बी है, और साइड में एक साइड से बी है एक साइड से ए है, तो एक तो ऐसा अरेंजमेंट होगा, दूसरा ऐसा भी अरेंजमेंट हो सकता है, तो ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं स्पेस के अंदर, ठीक है ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, ठीक है ना। और कोई एटम चेंज नहीं हुआ, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, कोई बॉन्डिंग भी चेंज नहीं हुई, सेम बॉन्ड्स हैं, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस डिफरेंस है, डिफरेंट है, तो उसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म दुनिया में आता है दैट इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बॉन्डिंग के डिफरेंस की वजह से जो आइसोमेरिज्म दुनिया में होता है दैट्स कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम देखेंगे आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसका एक टाइप आपके 10th के सिलेबस में है, वो कौन सा टाइप है और उसकी क्या एग्जांपल आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना, दैट विल डू टुमारो। अब हम इसको, अब ये जो दो टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म है उनमें से एक यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ये भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ये भी, इसके भी अपने टाइप्स हैं, ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक टाइप आपके 10th में है जो आपको सीखना है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे आपका कौन सा आइसोमेरिज्म आपको क्लास 10th में सीखने की जरूरत है, चलो देखते हैं। तो हमने बोला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, हम देखेंगे व्हाट इज सेम एंड व्हाट इज डिफरेंट। दिस इज आइसोमेरिज्म वेयर आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि हमेशा होता है आइसोमेरिज्म। डिफरेंट कंपाउंड्स, जो कि हमेशा होता है आपके आइसोमेरिज्म में,
फिर व्हाट इज स्पेशल, व्हाट इज पर्टिकुलर अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दैट इज डिफरेंस इन बॉन्डिंग, जिसको आपकी क्लास में कभी कभी बोला जाता है कि देयर इज अ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, डिफरेंस इन बॉन्डिंग यानी कि लिंकिंग टुगेदर ऑफ एटम्स, एटम्स की जो आपस में लिंकिंग है, लिंकेज है, वो डिफरेंट, ठीक है ना, that is structural isomerism. Same molecular formula of different compounds, these different compounds have difference in bonding यानी कि difference in the arrangement of atoms with respect to each other, ठीक है ना, और difference in the linking together of atoms, ठीक है। इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल आपका है फॉर एग्जाम्पल C4H10। अगर मैं आपसे कहूं ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो आप बोलोगे दिस इज CnH2n+2, ये तो हमें आता है, दिस इज ब्यूटेन। लेकिन क्या ब्यूटेन के 4 कार्बन्स को एक ही तरीके से रखा जा सकता है या फिर डिफरेंट तरीकों से रखा जा सकता है? इनको 2 डिफरेंट तरीकों से रखा जा सकता है। एक तरीका ये होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन्स जो है वो स्ट्रेट चेन में है, और एक तरीका ये भी हो सकता है 1 2 3 और यहाँ पे ब्रांच, ठीक है ना। तो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स बन रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेट चेन बन रहा है, यहाँ पे एक ब्रांचेड चेन बन रहा है, ठीक है ना। दैट इज द रीजन व्हाई जो आइसोमेरिज्म हम पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है, दैट्स कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जिसमें आपके कार्बन जुड़कर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स बनाते हैं, ठीक है ना। किसी में एक ब्रांच होगा, किसी में कोई ब्रांच नहीं होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, इस तरह से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज चेन आइसोमेरिज्म। इस चेन आइसोमेरिज्म में पहला एग्जांपल किसका है, ब्यूटेन का। मीथेन का क्यों नहीं, क्योंकि मीथेन तो एक ही कार्बन है, इसको क्या डिफरेंट है। 2 कार्बन को आप कैसे भी जोड़ो वो तो स्ट्रेट ही होंगे, 3 कार्बन को चाहे आप ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, ठीक है ना, ये दोनों एक्चुअली सेम है, इसको सीधा उठा के हम ऐसे जो है कर सकते हैं। दैट्स नॉट ए ग्रेट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ये बात भी आप याद रखना। इन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप एक चेन ऐसे बनाते हो और एक चेन ऐसे बनाते हो, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इट्स ए कंटिन्यूअस चेन, और ये भी एक कंटिन्यूअस चेन है। ये बात को समझना है आपको कि ये ब्रांच नहीं है। यहाँ पे ब्रांच ये तब होता, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा आप नीचे भी करोगे ना वो कंटिन्यूअस चेन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे एक ब्रांच बन गया, ठीक है ना। अगर आपका ट्री है फॉर एग्जाम्पल और वो ऐसे है, क्या आप बोलोगे इसका ब्रांच है? आंसर इज नो। ट्री का ब्रांच कब बोलोगे कि ट्री तो ऐसा है लेकिन बीच में इसको कुछ ऐसे है, देन यू कॉल दिस इज ए ब्रांच, दिस इज नॉट ए ब्रांच, ठीक है ना। ये तो ट्री थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो जैसे ये वाला ट्री ब्रांच नहीं है, ये वाला पार्ट इसका, और ये वाला इसका ब्रांच है, ऐसे ही आपके कार्बन्स में अगर ऐसे है या ऐसे है तो कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन अगर बीच में कहीं से एक अलग से चैन निकला है तो उसको हम बोलेंगे दिस इज अ ब्रांचेड चैन, ठीक है ना। जब ब्रांचिंग में डिफरेंस होगा देन द आइसोमेरिज्म दैट कम्स इनटू बीइंग इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स बनते हैं कार्बन्स के। उसका जो पहला एग्जांपल है वो ब्यूटेन है, ठीक है ना। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3। सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें कोई डिफरेंस है। आंसर इज यस, देयर इज अ डिफरेंस इन बॉन्डिंग। आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल इस दूसरे वाले कार्बन को देखेंगे, ये दूसरा वाला कार्बन को अगर हम देखेंगे इसके 4 बॉन्ड्स किस किस के साथ है। एक साइड से इसको कार्बन है, दूसरे साइड से भी इसको कार्बन है, और 2 साइड से इसको हाइड्रोजन है। लेकिन अगर इस बीच वाले को देखेंगे तो एक साइड से ऊपर से कार्बन है, यहां से कार्बन है, यहां से भी कार्बन है, और एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ये CH2 में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कार्बन है कि हाइड्रोजन, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। ये जो है ये कुछ ऐसे है, CH और H, और ये जो है ये भी कुछ ऐसे है, CH और H। अब आप देख सकते हो ये कार्बन 2 साइड से कार्बन के साथ जुड़ा है और 2 साइड से हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। लेकिन ये दूसरा वाला कार्बन यहाँ पे 3 साइड से कार्बन के साथ जुड़ा है और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द लिंकिंग, ठीक है ना। बॉन्डिंग में डिफरेंस है,
इसकी वजह से ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। ये कैसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स बनते हैं। इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ओके, तो अब हम इनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे। जो दो चीजें हमने यहाँ पे बनाई, इनका क्या नाम है? इनके दो नाम आपको याद रखने हैं, वन इज कॉमन एंड वन इज ऑफ कोर्स आईयूपैक। याद क्या रखने हैं? कॉमन नेम में भी आप याद रख लो, लेकिन आईयूपैक नाम आपको देना आना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे इनका आईयूपैक नेम। आप खुद देखो, इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो क्या आएगा? ब्यूट। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, जैसे कि हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा। ठीक है ना, नॉमेनक्लेचर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं एक चेन के अंदर? 3 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? प्रो, और फिर प्रो, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन। लेकिन कार्बन नंबर 2 पे जो दूसरा वाला कार्बन है, इसको दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3। दूसरे वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं नाम 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका फॉर्मूला क्या है? अगर आप गिनोगे 1 2 3 4, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10, हाइड्रोजन 10। तो ये भी C4H10 है, और ये वाला भी 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन। दोनों का C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनका जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट है, और देयरफॉर इनकी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल, ये जो ब्यूटेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 2 मिथाइल प्रोपेन से ज्यादा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये एक डिफरेंस तो आपको, फॉर एग्जांपल एक ये डिफरेंस है, और भी बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। तो ये डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो आइसोमेरिज्म है, क्योंकि इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है ना। अब एक और बात है इनका, ठीक है, देखो इनमें से जो एक है दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3। जब एक चेन के अंदर कॉमन नेम्स में क्या होता है? कॉमन नेम्स में जब एक चेन के अंदर कोई ब्रांच नहीं होता तो उसको N लगाते हैं। N का मतलब होता है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है कोई ब्रांच नहीं। ठीक है ना। फिर देखना है कितने कार्बन टोटल है, चाहे ब्रांच, अगर ब्रांच होता, ठीक है ना, जैसे कि आगे हम देखेंगे, तब भी टोटल कार्बन गिनने हैं, नहीं है तब भी टोटल कार्बन गिनने हैं। टोटल कार्बन 4 है, तो दिस बिकम्स नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, ये एक आइसोमेरिज्म है जिसका आईयूपैक नाम क्या है? जिसका आईयूपैक नाम ब्यूटेन है सीधा। दूसरा वाला ये था आपके पास CH3 CH3 सॉरी, यहाँ पे H था और यहाँ पे CH3। यहाँ पे सेकंड कार्बन पे, जो आप आगे अपने हायर क्लास में देखोगे, इट्स एक्चुअली अबाउट सेकंड लास्ट कार्बन। ठीक है ना, सेकंड लास्ट कार्बन पे, या यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरे वाले कार्बन पे एक मिथाइल ब्रांच है, एक ग्रुप, एक ब्रांच है जो मिथाइल है। जब दूसरे वाले कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होगा अटैच, दैट इज नोन एज आइसो। तो आइसो कब यूज करते हैं? आइसो तब यूज करते हैं जब आपका एक लंबा सा चैन है या छोटा सा चैन है, तो लास्ट वाले कार्बन से पहले वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज आइसो। ठीक है, तो आइसो, और कितने टोटल कार्बन हैं? 1 2 3 और 4, तो दिस इज कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन। समझ रहे हो? तो दिस इज आइसोब्यूटेन, जिसका आईयूपैक नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन, एंड दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। इसको नॉर्मल क्यों बोला? क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है। इसको आइसो क्यों बोला? क्योंकि सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे देयर इज वन मिथाइल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रांच। समझ रहे हो? इसके बाद हम लास्ट वाला एग्जांपल इसका करेंगे। एक और एग्जांपल आपको असाइनमेंट देंगे, वो आप घर में कर लेंगे। ठीक है ना। ओके, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पहली एग्जांपल ब्यूटेन C4H10। C4H10 में कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, वन इज नॉर्मल ब्यूटेन, वन इज आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का आईयूपैक नाम है ब्यूटेन, और आइसोब्यूटेन का आईयूपैक नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ रहे हो? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज C5H12। ठीक है ना, इसको अगर आप डायरेक्टली नाम देना चाहते हो तो आप देखोगे 5 कार्बन है, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला है, तो दिस मस्ट बी योर पेंटेन। लेकिन इसके भी डिफरेंट आइसोमर्स हैं। अब 5 कार्बन को जोड़ने के 3 तरीके होते हैं। देखो, पहला ये है कि पांचों को आपने एक स्ट्रेट चेन में जोड़ा। दूसरा ये है सॉरी कि आपने सेकंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांच दिया। आप बोलोगे कि हम इस पे ब्रांच देंगे 1 2 3 4,
चलो आप इस पे भी ब्रांच दो, फिर नाम देखेंगे, फिर देखेंगे सेम है कि डिफरेंट है। और दूसरा वाला तीसरा वाला आप बोलोगे कि हम 3 ही एक चेन में रखेंगे, फिर 2 ब्रांच देंगे। तो देखने में ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये एक्चुअल में 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, बिकॉज दिस एंड दिस आर सेम। समझ रहे हो? हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा कि जहां पे ब्रांच पहले आता है नंबरिंग वहां से करनी होती है। अगर हम यहां से जाएंगे तो नंबरिंग यहां से होगी, क्योंकि दूसरे नंबर पे ब्रांच आएगा। अगर इस वाले कंपाउंड को देखेंगे तो यहां से अगर गए तो 1 2 3 पे ब्रांच आएगा, और यहां से अगर आएंगे उर्दू की तरह 1 और 2 पे ब्रांच होगा, तो यहां से आना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये तो इनका कार्बन का स्केलेटन है, इसका पूरा स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है ना? उसको हम ब्लैक में बनाएंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन this is the first one. Okay, this is the second one. इसको भी हम मिटाते हैं, इस पे हम वापस आएंगे। And this is the third. इन सब में आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 है, और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो है वो 12 है। ठीक है? तो इन सब का हम नाम देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये आइसोमर्स है। आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज these are three different these have the same molecular formula but they have different bonding। देखो यहाँ पे आपको कोई ऐसा कार्बन नहीं मिलेगा जिस कार्बन ने 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए। इस कार्बन ने सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने 2 के साथ बॉन्ड बनाए, इसने भी 2 के साथ बॉन्ड बनाए, इसने एक ही के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है? यहाँ पे आपको एक ऐसा कार्बन भी मिलेगा जिसने 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, तो देयर इज अ डिफरेंस इन बॉन्डिंग। यहाँ पे आपको कोई ऐसा कार्बन नहीं मिलेगा जिसने 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन यहाँ पे आपको एक ऐसा कार्बन मिलेगा जिसने चारों साइड से कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाया। तो ये 4 डिफरेंट जो हैं कार्बन ये जो है 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो है ये 3 डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न्स हैं, ये जो है ये 3 डिफरेंट लिंकेजेस हैं। ठीक है ना? तो देयर विल बी 3 डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पे ये। समझ रहे हो? तो ये भी आप देख सकते हो। अब हम इनका नाम देंगे। देखो इसमें कोई ब्रांच नहीं है, नॉर्मल कॉमन नेम पहले देते हैं। जब इसमें कोई ब्रांच नहीं है तो इसके नाम में क्या आएगा? इसके नाम में आएगा नॉर्मल 10। उसके बाद हम बोलेंगे कि कितने टोटल कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, तो ये होगा नॉर्मल पेंटेन। अब हम बोलेंगे इसका आयुपैक नाम। आयुपैक नाम है, इसमें 5 कार्बन है तो पेंट, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है ना? अब आयुपैक नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। पेंट और फिर सिंगल बॉन्ड से तो पेंटेन। समझ रहे हो? अब इसको देखते हैं। आप देख सकते हो कि सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच है, एक CH3 ग्रुप है। ठीक है ना? ये CH3 ग्रुप है यहाँ पे, तो ये आइसो होगा, कॉमन नेम है आइसो डैश। उसके बाद टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 और 5, सब में 5 है, तो दिस इज आइसोपेंटेन। समझ रहे हो? अब आप बोलोगे कि इसका आयुपैक नाम क्या है। आयुपैक नाम इसका देख लेते हैं। देखो इसके लिए आपको देखना है कि ब्रांच कहां से। ब्रांच तो यहाँ पे है। ठीक है ना? अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 2 पे आपको ब्रांच है। अगर यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तो 3 पे आपको ब्रांच है, तो आपको यहां से नंबरिंग करनी है 1 2 3 4, 2 पे आपका ब्रांच है। 2 पे कौन सा ब्रांच है? मीथाइल, so you will write 2 methyl। बाकी आपके स्ट्रेट चेन में या आपकी जो कंटिन्यूअस चेन है उसमें कितने कार्बन हैं? 4, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। जैसे कि हमने नॉमेनक्लेचर में इसका नाम सीखा है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप वहां से देख सकते हो। दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इस पे वापस आते हैं। अब जब सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पे
आपके हाइड्रोकार्बन में सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स होंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच। ये कैसे है, ये कुछ ऐसे है, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे आपका 2 ब्रांच है। तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं नियो। जब एक ब्रांच होगा तो आइसो, जब 2 ब्रांच होंगे तो नियो, और टोटल कार्बन 5 है तो इसको बोला जाएगा नियोपेंटेन। ये इसका कॉमन नेम होगा कि आयुपैक नाम, ये इसका कॉमन नेम, ठीक है ना। अब आयुपैक नाम क्या है, देखो टोटल इसमें जो है कार्बन नंबर 2 पे 2 ब्रांच हैं, और टोटल इसमें जो स्ट्रेट चेन है उसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, तो इसका नाम होगा 2,2, यानी 2 पे 2 चीजें हैं। क्या है वो, दोनों मिथाइल हैं, 2,2 डाई मिथाइल, और फिर कितने हैं एक चेन के अंदर जो स्ट्रेट है 3 है, तो दिस इज 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये इसका आयुपैक नाम हो गया, समझ रहे हो। सो दीज आर द 3 डिफरेंट कंपाउंड्स because they have different properties, they have different names also because they have different bonding patterns, समझ रहे हो। अब इसमें एक चीज हमने जो है यहाँ पे पहले एक इरेज किया था, उसको देख लेते हैं कि हमने इसको ऐसे बनाया था 1 2 3 4, हमने पहले यहाँ पे ब्रांच दिया, अब हम यहाँ पे ब्रांच देंगे, ठीक है ना। बाकी ऐसे ही रखेंगे CH3 CH2 H CH3 CH3, कुछ ऐसे होगा। अब नंबरिंग कहां से होगी, देखो अगर यहां से जाएंगे तो 3 पे, अगर यहां से आएंगे तो 2 पे, 1 2 3 4। अब ये क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, टोटल 4 है इस चेन के अंदर, दूसरे पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये क्या है, दिस आल्सो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि ये और ये एक्चुअली में सेम है, समझ रहे हो। दो डिफरेंट कंपाउंड्स का नाम कभी सेम नहीं आ सकता, अगर नाम सेम आ रहा है तो कंपाउंड भी सेम है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब हुआ आपका जो C5H12 का फॉर्मूला है, इसके 3 आइसोमर्स हैं, वो 3 आइसोमर्स जो हैं वो आपने पढ़े और आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में आप क्या करेंगे, कमेंट्स में आप बता दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम वो प्रॉब्लम आपकी सेपरेट लेक्चर में दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो दैट वाज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म फॉर क्लास 10। इसके बहुत सारे डिटेल्स, बहुत सारे टाइप्स आपको आने वाले क्लासेस में, ऊपर वाले क्लास में 11 12 में पढ़ने हैं, ठीक है ना। इवन हायर क्लासेस, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे केमिस्ट्री पढ़ोगे तो और आइसोमेरिज्म के जो है और डिटेल आपको पढ़ने होंगे। तो 10th में जितना भी आपको सफिशिएंट था वो आपने कर लिया। अब आपका असाइनमेंट ये है कि C6H12 के कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, और क्या वो जो कंपाउंड्स वहां पे बनेंगे उन सब के आयुपैक नाम बोलो, और ये बताओ कि कितने इसके आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ठीक है ना। जैसे C4H10 के केस में 2 थे, C5H12 के केस में 3 है। अब इसमें आप देखोगे कि 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, कि कितने हैं, और उनका नाम लिखोगे, ठीक है। दैट्स असाइनमेंट फॉर यू। If you could not follow that, do let us know in the comment. We'll do that for you also. But first you have to make an attempt. पहले आपको ट्राई करना होगा खुद, उसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आइसोमेरिज्म के बारे में जितना भी डिटेल था आपके 10th के लेवल पे, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि क्या चीज होती है ये सिंपली डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, सेम फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले, ठीक है ना। सो दैट वाज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म। सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट टॉपिक। Till then, take care of yourselves and have a nice time. Thank you for watching.